किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आज कार्यक्रम में गौरव शर्मा। किसान साथियों, सब्जियां हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि सब्जियां जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जो भारत की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए आज कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं मौसमी सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले कार्यक्रम में देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। 20 लाख किसानों को मुफ्त दिए जाएंगे सब्जियों के उन्नत बीज। नागौर में प्राकृतिक खेती पर किसान मेले का आयोजन और कुम्हेर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का हुआ आयोजन। राजस्थान सरकार ने राज्य में 20 लाख किसानों को मुफ्त में सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। देश में सब्जियों का उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में 20 लाख किसानों को मुफ्त में सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पर सरकार राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान सरकार 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कोम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ फसल के लिए टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर और बैंगन, रबी फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर, बैंगन और जायद फसल के लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी और ग्वार के बीज देगी। इसमें खरीफ 2023 के लिए 7 लाख, रबी 2023-24 के लिए 11 लाख और जायद 2024 के लिए 2 लाख किट वितरण का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर द्वारा प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान के अंतर्गत गुगड़वार गांव में ब्लॉक स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। नागौर आत्मा के उपनिदेशक सत्यनारायण ने बताया कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। निजी महाविद्यालय के निदेशक सीताराम चौधरी ने बताया कि प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। नागौर नाबार्ड के डीडीएम मोहित कुमार जानू ने किसान भाइयों को नाबार्ड द्वारा उनके हित में चलाई जा रही स्कीम एफपीओ के बारे में बताया। केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट ने बताया कि प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय है। रासायनिक आदानों के अंधाधुंध उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि इन सभी चिंताओं से उभरने के लिए वैकल्पिक खेती के रूप में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। शस्य विशेषज्ञ सुमित्रा बंबोरिया ने प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए किसानों को बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र आदि बनाने की विधि के साथ ही पलवार, अंतरासस्यन और वापसा के बारे में जानकारी दी। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और छात्रों ने भाग लिया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को सरल बनाया है। इससे हमारी जिंदगी की तमाम समस्याओं का विश्लेषण कर हल करने की समझ विकसित हुई है। कृषि में उच्च तकनीकी खेती के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और फल सब्जी उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं। तकनीकी प्रयोग से कृषि क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। उच्च तकनीकी से खेत की तैयारी, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, कीट और बीमारी नियंत्रण,
खाद और उर्वरकों का प्रयोग, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य करना आसान हो गया है। आज खेती के हर कार्य के लिए उच्च क्षमता वाली मशीनें उपलब्ध हैं। वैज्ञानिकों ने उच्च पोषक मूल्य वाले बायोफर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं। साथ ही खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होना शुरू हो गया है। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। इसलिए आधुनिक युग में किसान को उच्च और आधुनिक तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को निरंतर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तकनीक का दुरुपयोग नुकसानदेह है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि खेती में पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग मानव स्वास्थ्य और प्रकृति के लिए हानिकारक है। हमारे किसान उच्च तकनीकी खेती करके कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत विश्व की लगभग 15% सब्जियों का उत्पादन करता है, जिसके पीछे कारण है भारत की भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु, और इसीलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में किसान भाइयों, सब्जी के उत्पादन में कमी आई है। इसके पीछे कारण है सब्जियों में लगने वाले कीट। इसीलिए आज कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है मौसमी सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। आप अपनी सब्जियों में कीट की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, इनसे बचाव किस प्रकार कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित किया है हमने आज के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा। आप कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से हमारे कार्यक्रम में इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी। राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्रोफेसर कीट विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे समन्वित कीट प्रबंधन पर। हमारे राजस्थान राज्य में तकरीबन 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की खेती की जाती है, जिससे 22.5 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है और हमारी सब्जियों की औसत उत्पादकता 11.5 टन प्रति हेक्टेयर है। यह उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। सब्जियों की उत्पादकता का कम होना का सबसे प्रमुख कारण इसमें समय समय पर लगने वाले कीट व व्याधियों का प्रकोप होना है। इससे ये कीट और व्याधि हमारी फसलों में भारी हानि पहुंचाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों में किसान भाई बहुत ज़्यादा जहरीले कीटनाशी काम में ले रहे हैं, जिसके कारण कीटों में प्रतिरोध क्षमता विकसित हो गई है। मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं, नए कीटों का प्रादुर्भाव हो रहा है, प्राकृतिक जीवन चक्र में असंतुलन पैदा हो गया है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कि नित्य नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। अतः उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें सभी किसान भाइयों को कीट नियंत्रण की सभी तकनीकों को समन्वित कीट प्रबंधन में व्यवहार में लेना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो समन्वित कीट प्रबंधन वह तकनीक है जिसमें किसान भाई कीड़ों अपनी फसल को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए जो भी उपलब्ध तकनीक हैं, यथा भू परिष्करण की क्रियाएं, जैविक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, इन सभी विधियों को इस प्रकार क्रमानुसार काम में लें जिससे कि हानिकारक कीटों की संख्या आर्थिक स्तर से नीचे रहे, और रसायनों को तभी काम में लें किसान भाई जब अन्य कोई विकल्प सफल न हो। तो समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाना आज की नितांत आवश्यक है। किसान भाइयों, वर्तमान समय में किसान भाइयों ने फरवरी मार्च के समय जायद ऋतु में भिंडी, बैंगन के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि करेला, ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई, खरबूजा, तरबूजा, इसके अलावा पालक व ग्वारफली की खेती कर रखी है, और इसमें समय समय पर किसान भाइयों को कीट व व्याधि से दो चार होना पड़ता है। तो इनको पहचानना और इनके नियंत्रण के उपाय अपनाना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले बात करूंगा बैंगन फसल की। बैंगन का सबसे प्रमुख कीट है बैंगन का फैलवल तना छेदक। यह कीट बैंगन के अलावा अन्य किसी फसल में नुकसान नहीं करता है। इस कीट के प्रौढ़ सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनके पंखों पर भूरे रंग की धारियाँ होती हैं। इसकी लार्वा प्रारंभ अवस्था में पीले रंग की होती है, बाद में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसकी वयस्क मादा कीट पौधे के विभिन्न भागों पर अपने अंडे देती है। अंडे से जैसे ही लट निकलती है, वो पौधे की कोमल टहनियों में छेद कर अंदर घुस जाती है और पौधे को नुकसान करती है, जिससे कि पौधे के शीर्ष ऊपर से लटक जाते हैं।
बाद में ये वयस्क मादा फूल व फल आने पर फूलों को गिरा देती है और फल के अंदर छेद कर अपने अंडे दे देती है, जिससे कि फल काणे हो जाते हैं। ये कीट ये लट अपने मल से फल को भर देती है। काणे फल का बाजार भाव नहीं मिलता है, उसका विपणन मूल्य काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाई इस कीट की रोकथाम के लिए 75 दिन की अवस्था पर, 2.5 महीने की अवस्था पर कोमल टहनियों को ऊपर से काट दें, इससे इस कीट का नुकसान कम होगा। दूसरा, बुआई के पूर्व 250 किलो प्रति हेक्टेयर नीम की खली का प्रयोग करें और नीम आधारित कीटनाशियों का छिड़काव करें, जिसमें एजाडिरेक्टिन सबसे प्रमुख है। एजाडिरेक्टिन 1500 ppm की 3 से 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा समन्वित कीट प्रबंधन की तकनीक फेरोमोन जाल का प्रयोग करें। 10 से 12 फेरोमोन जाल किसान भाइयों को खेत में लगाना चाहिए फूल वाली अवस्था पर, और ये जाल एक से दूसरे जाल के बीच की दूरी 15 से 30 मीटर के बीच में होनी चाहिए। और किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि हर 15 दिन बाद इसके सेप्टा को ज़रूर बदल दें, इसके ल्योर को ज़रूर बदल दें। अंतिम में यदि प्रकोप ज़्यादा है तो किसान भाई रासायनिक उपाय के रूप में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% Hg आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, या क्लोर एंटानेलिप्रोल 18.5% Hc 0.4 ml प्रति लीटर पानी की दर से, या थायोडिकार्ब 75% Sp 1 से लेकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 7 से 10 दिन के अंतर पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा प्रमुख कीट है हरा तेला, जिसे जैसिड के नाम से जानते हैं। यह कपास व भिंडी का भी प्रमुख कीट है। यह कीट हल्के हरे रंग के होते हैं। आपने देखा होगा पत्तियों के नीचे ये हमेशा तिरछे चलते हैं। इसके वयस्क व निम्फ अवस्था दोनों पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाती है, जिससे कि आपको ऊपर बर्न के सिम्टम दिखाई देंगे। ऊपर बर्न का मतलब है पत्तियां पहले पीली पड़ेंगी, दूसरा किनारों से पत्तियां मुड़ने लगती है, दोने के आकार की हो जाती है, और पत्तियां किनारे से तांबे के रंग की हो जाएगी या ईंट के रंग की हो जाती है। अंत में पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाती हैं और किसान भाइयों को उपज की काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई बीज का उपचार इमिडाक्लोपिड 48 FS की 5 ml मात्रा प्रति किलो बीज की दर से अवश्य करें। इसके अलावा किसान भाई नीम की खली का प्रयोग करें 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से। तीसरा सबसे प्रमुख उपचार है कि किसान भाई पीले चिपचिपे जाल, येलो स्टिकी ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अवश्य लगाएं, और लगाने का समय फूल आने की अवस्था है उस समय इसे ज़रूर खेत में लगाना चाहिए। किसान भाई इसे आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। कोई भी टिन ले लें, खाली पीपा या कनस्तर, उसके ऊपर चमकीला पीला रंग कर दें। जब वो सूख जाए उसके बाद उस पर अरंडी का तेल, सफ़ेद ग्रीस या सफ़ेद वैसलीन लगाकर उसे उल्टा करके खेत में लगा दें। ये बहुत सस्ती विधि है और कीटों के नियंत्रण के लिए और उनकी निगरानी के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। इसको किसान भाई अवश्य काम लें। और अगर रासायनिक उपाय अपनाने हैं किसान भाई तो इमिडाक्लोपिड दवा 17.8% SL या थायोमिथोक्साम दवा 25% WG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 से 15 दिन के अंतर पे 2 छिड़काव अवश्य करें। तीसरा प्रमुख कीट है इसमें लगने वाला जो बैंगन में है लाल मकड़ी। लाल मकड़ी की मैं आपको जानकारी दूं, यह कद्दू वर्गीय सब्जियां, टमाटर, बैंगन और मिर्ची का प्रमुख कीट है। यह इस कीट के जो वयस्क कीट है ये जाला बनाकर पत्तियों के नीचे रहती है। इसकी निम्फ व वयस्क अवस्था दोनों पत्तियों से की कोशिकाओं से रस चूसती हैं, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पत्तियां बदरंग हो जाती हैं। पत्तियों पर जाला बनाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाएगी, पौधे की बढ़वार नहीं होगी। तो यह कीट वहाँ पर ज़्यादा हानि करता है जहाँ पर किसान भाइयों ने गर्मी की फसल ले रखी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसान भाई गर्मी की फसल के स्थान पर अगर बरसात की फसल लेंगे तो इस कीट का नुकसान कम होगा। सबसे प्रमुख बात है मकड़ी की समस्या तब ज़्यादा आती है जब किसान भाई फसल की प्रारंभिक अवस्था में जहरीले कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होगा, जो प्रमुख कीट हैं जैसे हरा तेला और फल छेदक, ये कीट खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो गौण कीट है मकड़ी,
इसकी संख्या खेत में बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो हमें शुरू में ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशी जो हैं उनको हमें प्रारंभ में काम में नहीं लेना। इसके अलावा सिंथेटिक पैराथ्राइड वर्ग के कीटनाशी हमें काम में नहीं लेने, ये भी हमें ध्यान रखना है। और रासायनिक उपाय के रूप में जब कीट का प्रकोप ज़्यादा हो, पत्तियों के नीचे जाले ज़्यादा लगे हुए हों, तो किसान भाई प्रोपारजाइट दवा 57% EC 2 ml 1 लीटर पानी में, या फेंजाक्विन दवा 10% EC 2 लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। भिंडी में फल व तना छेदक कीट सबसे हानिकारक कीट है। भिंडी के अलावा यह कीट कपास में भी हानि पहुंचाता है। इसके प्रौढ़ कीट हरे रंग के होते हैं, जबकि इसकी लट चित्तीदार धारियों वाली होती है, भूरे रंग की होती है, जिसके अग्रवक्ष पर काले व गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। यह कीट फूल, फल, कलियों और तने को क्षति पहुंचाती है। प्रौढ़ मादा पत्ती के ऊपर अपने अंडे देती है। अंडे से जैसे ही लट निकलेगी वो पौधे के तने में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिससे कि उसके शीर्ष लटक जाते हैं। आप क्षतिग्रस्त पौधे को दूर से ही पहचान सकते हैं। इस प्रकार बाद में यह कीट फूल व फल में छेद करके अंदर घुस जाती है और फल को अपने मल से भर देगी। ऐसे फलों में विकृति आ जाती है और काणे फलों का बाजार भाव किसान को पूरा नहीं मिलता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई, जैसा कि आपको पहले जानकारी दी है कि फेरोमोन जाल 5 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाने चाहिए। इसके अलावा किसान भाई, जब इस कीट का नुकसान ज़्यादा हो तो नीम आधारित कीटनाशी एजाडिरेक्टिन 1500 ppm 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। और साथ ही रासायनिक उपचार के रूप में स्पिनोसाइड दवा 14.5% SC 0.4 ml या प्रोफेनोफोस दवा 2 ml या थायोडिकार्ब दवा 1 से लेकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर इस कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। भिंडी का जो दूसरा प्रमुख कीट है वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट भिंडी के अलावा टमाटर में भी हानि पहुंचाता है। इस कीट के प्रौढ़ सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनके पंख दूधिया सफ़ेद होते हैं। ये कीट पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियों की शिराओं की बाह्य वृद्धि के कारण शिराएं इसमें मोटी हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं। आपको एक बाह्य वृद्धि अलग से दिखाई देगी। तो यह कीट टमाटर में पर्णकुंचन वायरस और भिंडी में पीत शिरा मोज़ेक वायरस रोग को फैलाता है। तो ये कीट बहुत ज़्यादा हानि करता है। तो इसका उपचार करना किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है। यह कीट इसके अलावा अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ, शहद जैसा पदार्थ छोड़ता है, जिससे कि पत्तियां तेलीय हो जाती हैं और उस पर ब्लैक सूटी मोल्ड, काली कजली फफूंद लग जाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण पत्तियों की भोजन बनाने की क्षमता कम होगी और अंततः उत्पादन कम होगा। तो किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें और जो भी प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे कि वर्षा उपहार, अर्का अनामिका और पूसा मखमली, इनकी किसान भाइयों को बुआई अवश्य करनी चाहिए। तो ये 2 प्रमुख कीट हैं भिंडी में लगने वाले। कद्दू वर्गीय सब्जियों में किसान भाइयों ने लौकी, करेला, ककड़ी, तोरई आदि लगा रखी हैं, जिसमें कद्दू का लाल कीट या कद्दू का लाल भृंग बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। यह कीट अंकुरण के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। प्रौढ़ कीट नारंगी लाल रंग के होते हैं, जिनका उदर काले रंग का होता है। प्रारंभिक अवस्था में सीडलिंग स्टेज में इसका नुकसान होगा। ये पत्तियों को काट कर नीचे गिरा देते हैं, पत्तियों को छलनी कर देते हैं। किसान भाइयों को इसकी रोकथाम के लिए इंडोक्साकार्ब दवा 1 ml या क्विनालफोस दवा 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों का दूसरा प्रमुख कीट है फल मक्खी। जैसा कि नाम से विदित है, ये मक्खी घरेलू मक्खी से साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, पीले भूरे रंग की होती है। इसकी प्रौढ़ कीट अपने अंडरोपक से फलदार जो भी फल लग रहे हैं उनमें छेद कर अपने अंडे देती है और ये अंडों से जो लेगलेस लार्वी जो निकलती है, जिनमें टांगें नहीं होती है, जिस सफ़ेद रंग की लार्वा, वो फलों को अंदर ही अंदर सड़ा देती है और पौधे से एक रेजिन युक्त द्रव निकालती है, जिससे कि फल काणे हो जाते हैं और पकने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं और किसान भाइयों को बाज़ार में भाव पूरे नहीं मिलते। तो ये कीट ज़्यादातर टिंडे में,
खीरे में और खरबूजे में इसका नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए प्रलोभक का काम में लें। प्रलोभक एक प्रकार के बेट होते हैं। प्रलोभक तैयार करने के लिए 1 किलो कद्दू का रस, 1 किलो कद्दू का गूदा, साथ में 100 ग्राम चीनी और 10 ml मेलाथियान या डाइक्लोरोवोस दवा को मिलाकर इसकी बेट तैयार करें और प्रति बीघा की दर से 4-5 जगह पर इसे खेत में अलग अलग जगह पर रखें। रखने के बाद इस जैसे ही आप इसको रखेंगे, इसकी सुगंध से, इसकी गंध से इसकी फल मक्खी आकर्षित होती है और इस प्रलोभक पर वो अपने अंडे देगी। अंडे से जैसे ही कीट निकलता है वो अंततः मर जाता है। तो किसान भाइयों को ये प्रक्रिया 3 से 4 बार अवश्य दोहरानी चाहिए। इसके अलावा किसान भाई मिथाइल यूजेनॉल का ट्रैप 25 प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लें और इसकी रासायनिक उपचार के रूप में किसान भाई कार्बोसल्फान दवा 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से या स्पिनोसैड दवा 0.4 ml प्रति लीटर पानी की दर से या डाइफेंथ्यूरॉन दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें और उसे 10 से 15 दिन बाद दोबारा दोहराएं। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया मौसमी सब्जियों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से आप अपनी सब्जियों को कीट से बचा सकते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।